गुड आफ्टरनून मैम। क्या कर रहे मैम पिछले क्लास का हैं? अटेंडेंस बनाई थी मैम। बना लिए थे। ओके मैम। हम लोग में ज्यादा स्टूडेंट नहीं है ना, एक जगह स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आज बहुत कम लोग दिख रहे हो, ओनली 3। लास्ट डे हम लोग क्या कर रहे थे? पाराबोला कर रहे थे ना। यस मैम। तो मैम उसका पीडीएफ भेज दीजिए। पाराबोला जो पढ़ाई थी उसका पीडीएफ। पीडीएफ नहीं भेजा है? नहीं मैम। मैम चलो भेज दिया। कोई मुझे बताएगा पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है? पवन आप बताइए तो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पाराबोला? रोल नंबर 3 पवन। यस मैम पाराबोला इक्वेशन लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था, निकाल रहे थे, लास्ट में यस मैम क्वेश्चन आया था। बताओ क्या होगा? रिसर्च करना पड़ेगा क्या उसके लिए? नहीं मैम, बताइए। ध्यान में नहीं है। रोल नंबर 10। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला? आवाज नहीं आ रही है? रोल नंबर 10। नेटवर्क इशू है क्या? बताओ क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला? अच्छा श्यामा, रोल नंबर 4। बताइए तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? रोल नंबर 4, मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? रोल नंबर 10। अनम्यूट कर रहे हैं, ठीक है बोलिए तो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बताओ क्या पैराबोला का इक्वेशन नहीं पता? तो तुम बोल ही नहीं रहे हो। हाँ राज बोलिए। मैम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक इक्वेशन होता है पी एस बाई पी एम इक्वल टू 1। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। बाकी सब ज्वाइन ही कर रहे हो, चलो ठीक है। देखिए जब हमारा एक क्वेश्चन जो पैराबोला हम ले रहे थे, ध्यान से देखना, जो अब तक समझे उसका थोड़ा एक्सटेंशन है। हम लोगों ने जो इक्वेशन निकाला था वो कुछ ऐसा था, पैराबोला हमारा ऐसा था, कुछ हमारा यहाँ फोकस था, कुछ डायरेक्ट्रिक्स था, एक वर्टेक्स था, लाइक ऐसे, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन था, तो इस तरह हमारे पास पैराबोला मिला, और जो पैराबोला का इक्वेशन हुआ इन दैट केस, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसी तरह इस पैराबोला को जैसे हम लोग बात करें, तो इस पैराबोला को, चूंकि ये राइट हैंड साइड पे ओपन है, इसलिए हम लोग इसको राइट हैंड पैराबोला भी बोलते हैं। तो अगर ये राइट हैंड पैराबोला की बात करता है, ऐसा टर्म का और कॉन्सेप्ट की बात करता है, तो इसी तरह पैराबोला इधर भी बन सकता है।
और अगर इस तरह बनेगा तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज लेफ्ट हैंड पैराबोला। इसी तरह अगर मान लो कुछ इक्वेशन ऐसा हो और हमारे पास पैराबोला जो टर्म मिला ऐसा भी मिल जाए, तो हम बोल सकते हैं दिस इज अपवर्ड पैराबोला। अगर इसी तरह आपके पास इक्वेशन और ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए तो आप इसको बोल सकते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। बताओ ये है या नहीं पॉसिबल? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर मान लो इस इक्वेशन में, चूंकि देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने इक्वेशन जो निकाला था, जो ये इक्वेशन कैलकुलेट कर रहे थे, वो वैलिड कब होगा? फॉर दिस केस एंड फॉर दिस केस। क्यों? क्योंकि आप इस केस में इक्वेशन जो निकाल रहे हैं वो कहाँ मिल रहा है? वो एक्स एक्सिस पे, ये भी एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे जब पैराबोला बन रहा है तो उसका इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया। अगर इसी तरह मान लीजिए जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला की हम बात कर रहे थे, ऐसा कुछ टर्म है और पैराबोला या फिर इधर कुछ बन रहा है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इन दैट केस हमारे पास जो एक्स एक्सिस का काम है, जो वाई टर्म, दैट इज इक्वल टू कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताओ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी वहां होता था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इस केस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। क्यों होगा? क्योंकि आपके पास देखिए जो कांस्टेंट आपने लिया है ये ए वाई, ये पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है वो क्या है? ए एक्स जो है वो 0 है एंड वाई जो है वही आपका फोकस शो करेगा। यहाँ पे आपका डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा और ये जो है वो, सॉरी ये हमारा वर्टेक्स आ जाएगा और ये जो है वो डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा। तो अब देखो इस केस में जो ये पॉइंट होगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट को आप कैसे लिखोगे? दिस इज 0, क्योंकि एक्स एक्सिस 0 है यहाँ, और y का वैल्यू सपोज मान लो हम यही लिख देते हैं, क्योंकि दिस इज अ कांस्टेंट, तो 0 और ये आ जाएगा। इसी तरह 0 और ये यहाँ भी आ जाएगा। तो इक्वेशन जो है वो कैसे कन्वर्ट हो गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अगर ऐसा टर्म लिख दोगे दैट मीन्स वो जो पैराबोला फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म मतलब अपवर्ड पैराबोला हो रहा है। ठीक है, अगर इसी तरह इधर आ जाए तो फोकस देखो क्या हो जाएगा? 0 एंड -a होगा, -a होगा ये, क्योंकि ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो y यहाँ नेगेटिव होगा। तो 0 और -a जो आ रहा है, मतलब आपका जो इस इक्वेशन में बनेगा फोकस होगा वो 0 -a होगा। तो अगर ऐसे चाहे लिख लें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 या फिर -8 x लिख दिया जाए, नॉट -8x नहीं आ है तो y लिख दिया जाए, तो ऐसा रिजल्ट आ सकता है? ये मुझे बताइए पहले। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इसी तरह हम लोग अपवर्ड डाउनवर्ड ये सारे पैराबोलास के जो भी फॉर्म है वो देख सकते हैं। इन सबसे भी अलग पैराबोला होता है, लेकिन पहले अभी हम लोग ये चार देख रहे हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा वो आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये फॉर्म मिलेगा पैराबोला का। अगर एक्स एक्सिस पे बन रहा है तो ये हो जाएगा और वाई एक्सिस पे बन रहा है तो ये हो जाएगा। अब देखो हम लोगों ने लास्ट डे, एक मिनट, आप लोगों को भी शेयर किया है ना? देखो जब भी पैराबोला आप पढ़ोगे तो जो टर्म्स आपसे पूछा जाएगा, जो जनरल टर्म्स है, जो फॉर्म हमेशा दिया रहेगा या फिर क्वेश्चन है, जो जो टर्म्स उसमें इन्वॉल्व है, जैसे लेटस रेक्टम था हमारे पास, और लेटस रेक्टम था, लेंथ था,
ए था, जो भी टर्म था, तो वो सारे टर्म्स को अगर हमको डिफाइन करना हो तो पैराबोला में जो जो टर्म्स थे ये हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था। जैसे देखिए ये वाला फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, या फिर फोकल लेंथ। इतना ही पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, जो पैराबोला को कंप्लीटली स्पेसिफाई करता है। जैसे इस पूरे पैराबोला में दिस इज फोकस, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये जो है डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये जो है वो लेटस रेक्टम हो गया। तो सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं इतने ही चीज में 6-7 चीज जो दिया है इसी में सिमटा हुआ है। अब अगर आपको किसी भी पैराबोला के बारे में ये सारा इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स उस पैराबोला को आप कंप्लीटली जान सकते हैं और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब मान लो किसी इक्वेशन में, ये तो है वो पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, कुछ ऐसा दिया हुआ हो क्वेश्चन में y² इज इक्वल टू, मान लो क्वेश्चन दिया है 8x, ठीक है। अब अगर इससे आपको पूछा जाए कि ये सारा जो इंफॉर्मेशन अभी आपने 6-7 इंफॉर्मेशन देखा वो सब निकालना है तुमको इस फॉर्मूला, इस इक्वेशन से, आपके पास सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन गिवन है और इसके बेसिस पे ये सारा जो लिस्ट था अभी जो हम लोगों ने देखा यहाँ पे, ये सारा कैलकुलेट करना है आपको। तो यहाँ से आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगा बाय सीइंग दिस इक्वेशन, आप सिर्फ जैसे ही इस इक्वेशन को देखेंगे समझ में आ जाएगा ये वाई एक्सिस है पे का ये फॉर्म है, तो एक्स एक्सिस पे पैराबोला फॉर्म कर रहा है, एक्स एक्सिस पे भी पॉजिटिव डायरेक्शन में पैराबोला फॉर्म कर रहा है। अब देखो इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन से, y² और 4x, देखो y इज इक्वल टू y², ये जो देखिए आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए ये x है और ये भी x है, सेम है, तो 4a जो टर्म है दैट इज इक्वल टू 8 आप कंपेयर कर लेंगे और आपको यहाँ से a का वैल्यू जो है वो 8 जो भी है 8/4 दैट इज 2 सिंपली मिल जाएगा। अब देखो a का वैल्यू अगर आपको मिल गया तो आप इसमें ग्राफिकली इस चीज को देखिए, तो a का वैल्यू मिल गया मतलब आपको क्या मिल गया, फोकस मिल गया, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो फोकस था वो मिल गया। उसके बाद आपको पता है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस होता है, डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों डिस्टेंस के मिड में आपका वर्टेक्स होता है, पता है ना। सो दिस टर्म इज 0, सपोज दिस इज 2, आपके पास पता है 2 है ये पॉइंट और y एक्सिस जो है वो 0 है, 2 0 ये आ गया। अब देखो 2 0 जो ये है इससे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, पता है a का वैल्यू 2 है, ठीक है। जब a का वैल्यू 2 है तो 2 इधर और 2 यूनिट इधर, मतलब 4 यूनिट डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होगा, समझ रहे हैं। क्योंकि क्या था, ग्राफिकली इस चीज को देखिएगा तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो रहा था हमारा, ये जो डिस्टेंस इतना होता था a0 और यही -a डिस्टेंस इधर चला जाता था, तब वर्टेक्स मिलता था, वर्टेक्स का पॉइंट मिलता था हमें, और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है दिस इज 2 0, तो ये 2 0 जो है इससे आप 0 से 2 तक इतना आए और इधर चले गए उतना, तब आपको डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट मिलेगा। तो मान लो अगर पैराबोला यही बनता हो, कुछ ऐसा बनता हो, तो ये जो पॉइंट है आपको पता चल गया ये वर्टेक्स है, ये -2 का पॉइंट जो आ रहा है, चूंकि एक्स एक्सिस 2 0 है तो 2 पॉइंट इधर पॉजिटिव में गया तो बाकी का 2 किधर चला जाएगा, नेगेटिव में, तो इसलिए यहाँ ये -2 और 0 हो जाएगा। तो अब देखो ये दोनों पॉइंट आपको मिल गया, तो फोकस फाइंड आउट कर दिया। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या चाहिए था हमें, क्या क्या निकालना था, फोकस निकाल लिए 2 और 0, डायरेक्ट्रिक्स तो x इज इक्वल टू -2 अभी जस्ट आया था, बताओ आया था। यस Yes, मैम। ma'am.
तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ए है, तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल गया। 0 0 चूंकि Yes, ma'am. मिड पॉइंट में है तो हम लोगों को 0 0 मिड पॉइंट वर्टेक्स मिला हुआ है, इस केस में तो मिला हुआ है। आगे और भी क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट होंगे तो नहीं बता सकते क्या है नहीं है, बट इस केस में तो वर्टेक्स 0 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इज इक्वल टू 0, ये तो सिंपली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम पूछ रहा है। देखो लेटस रेक्टम क्या था, जो हम लोग ये फोकस ले रहे थे, इस फोकस को जब ऐसे मिला दे रहे थे तो ये लेटस रेक्टम था, यही लेटस रेक्टम था। तो x, अब जरा देखिए ये भी है, ये जो लाइन आ रहा है दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। और या फिर इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो जाता है, मतलब इक्वेशन ऑफ व्हाट, लेटस रेक्टम। नेक्स्ट स्टेज में पूछ रहा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को डिफाइन किया गया है 4a से, तो a अगर मालूम है तो 4a भी मिल जाएगा, जो कि हमारा 2 है, तो टोटली 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। सिंपली ये सारा टर्म सॉल्व कर सकते हैं, मतलब लेटस रेक्टम जो है वो हमारा इस क्वेश्चन में अगर हम निकालें तो ये सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिस इज a का वैल्यू ऑलरेडी 2 पता है, तो लिख दो 4a, तो 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। सो ये जो मिल गया दैट इज इक्वेशन ऑफ लेटस, सॉरी वैल्यू ऑफ लेटस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब बताइए इस इक्वेशन के बेसिस पे आपको ये सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। लास्ट इंफॉर्मेशन शायद कुछ और भी एक पॉइंट है, देख ले, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। लेकिन हाँ देखो फोकल लेंथ बनाने के लिए क्या होगा, फोकल लेंथ बताने के लिए फोकल लेंथ किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से बोल रहा है, तो जब पर्टिकुलर पॉइंट से फोकल लेंथ बोल रहा है तो आपको कोई ना कोई पॉइंट चाहिए जहां से लेंथ मेजर करेंगे। जैसे मान लो कभी भी लेंथ मेजर करने के लिए 2 पॉइंट तो हमें चाहिए, किसी भी एक पॉइंट का तो कोई लेंथ नहीं होता, तो एक पॉइंट तो हमारा फोकस है और दूसरा पॉइंट मान लो आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो लेंथ होगा वो निकालना है, वो फोकल लेंथ बोल रहा है। तो ये तो पॉइंट जब तक आपको पता नहीं रहेगा तब तक फोकल लेंथ आप नहीं निकाल सकते। सो ये निकालने के लिए आपको दूसरा पॉइंट दिया जाएगा तब निकालोगे, बाकी सारा चीज आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब आप एक काम करिए, मुझे ये बताइए अगर इसी इक्वेशन को, नहीं इक्वेशन कर देते हैं, मान लीजिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज -10x है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। इसका ग्राफ कैसे लाई करेगा, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स जो भी टर्म आएगा वो मुझे बताओ क्या आएगा, सॉल्व करके कॉपी पेन लीजिए, सॉल्व करके मुझे बताइए इस केस में क्या होगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -10x बोल रहा है, -10x है तो आप समझ सकते हैं दिस इज व्हाट, लेफ्ट हैंड पैराबोला है। कहीं ना कहीं ग्राफिकली इस चीज को देखिए, रिप्रेजेंट करिए कैसे आएगा, और सारा जो जो टर्म्स था, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम, जो भी टर्म्स है सारे टर्म्स को डिफाइन करिए फॉर दिस इक्वेशन, करके देखिए तो, ठीक है। सब लोग बनाओ, जो नहीं बनाओगे उसको अटेंडेंस नहीं देंगे आज। कितने लोग हैं, 5 है ना, चलो पांचों बना। क्या मैम? इसको क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, ईच एंड एवरी टर्म निकाला है, उसे इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा। 5 मिनट का टाइम है, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करिए, हो सके तो करके शेयर करिए।
पांच ही लोग हो ना, बेटर हो आप लोग सॉल्व करके शेयर करना मुझसे। मुझे सबका आंसर देखना है, आप लोग क्या क्या सॉल्व करके ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं। ये सारा मैथमेटिकली सॉल्व करने वाला टर्म है, जब तक करोगे नहीं खुद से वो क्लियर नहीं होगा। जो जो निकालना है वो लिस्ट आपके पास है ना, देख लीजिए। ये सारे टर्म्स निकालने हैं आपको, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकल लेंथ छोड़कर बाकी सब 6 जो टर्म है सब निकालना है। फॉर द इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू -10x, सो a इज -5 आई थिंक, फोकस हमारा -50 होगा। सॉल्व हो रहा है पवन, आपसे सॉल्व हो रहा है? बताओ क्या कर रहे हो? बोलना ही नहीं है कुछ। मैम हो रहा है सॉल्व। रोल नंबर 6, आप क्या कर रहे हैं? यस मैम हो रहा सॉल्व। चलो बनाओ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये सब अगर प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ पैराबोला पढ़ेंगे, जो थोड़ा अलग होगा, लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा। जब तक ये सब सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक आगे हम नहीं कर पा सकते ना कुछ। मैम बन गया। बताइए क्या क्या आ रहा है? फोकस आया मैम -5/2, -0। -5/2 आ रहा है? वाई -5/2? यस मैम। -5/2 क्यों आएगा? माइनस y स्क्वायर बाद दिया हुआ -10x। हाँ तो 10x दिया है, इसको जब इससे कंपेयर करोगे तो a का जो वैल्यू आएगा वही होगा ना, यहाँ से निकालो ना a का वैल्यू, तो 10 है। 4a इज इक्वल टू, अच्छा 5 आ रहा है, हाँ ठीक है, 4a इज इक्वल टू 5 है, सॉरी -5 है, देन -5/2 लेकिन कैसे आएगा? -5/4 आ जाएगा ना। मैम डिवाइड होगा ना मैम, डिवाइड होके आएगा ना -10/4 है मैम, तो डिवाइड करेंगे तो -10 है, ओके ओके, हाँ -10 है आपका, तो a इज इक्वल टू -5/2, ठीक है, -5/4, 4 है तो वो 5/2 मैम। -5/2, ठीक है।
और दिस इज द और डायरेक्टली डायरेक्ट्री का है 5/2। 5/2 5/2 माइनस 5/2 वो भी तो वही होगा ना। अच्छा ये पॉजिटिव हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? x + 5/2 मैम। x + 5/2। हाँ, जैसे मान लो ये ऐसा कुछ है ना, ग्राफ, हमारा ग्राफ इधर बनने वाला है, -5/2 यहाँ फोकस होगा कहीं, ये हमारा वर्टेक्स है, ये कहीं मान लीजिए फोकस है, ये हमारा वर्टेक्स है, और वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स जो भी होगा हमारा, ये पॉइंट 0 पे ही होगा ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, वर्टेक्स हमारा मिल गया, और ये जो डिस्टेंस है, ये दो, यही डिस्टेंस 5/2 इधर भी आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस। ठीक है, अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा हमारा? इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम -5/2 मैम। -5/2। x + Yes, ma'am. 5/2 डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन। आ रहा है तो ये माइनस में होगा, डायरेक्ट्रिक्स अगर प्लस में आ रहा है तो ये माइनस में होगा, डायरेक्ट्रिक्स अगर माइनस में आ रहा है तो ये प्लस में होगा। डायरेक्ट्रिक्स हमारा क्या आ रहा है? पॉजिटिव है, डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव है ना। मैम पॉजिटिव है डायरेक्ट्रिक्स मैम। x = अच्छा -5/2 एक = मिनट, 0। एक चीज देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर हम लास्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव टर्म था, तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव आया, जब पॉजिटिव साइड में लाई कर रहा था तो पॉजिटिव आया, तो अभी जो है वो नेगेटिव साइड में लाई कर रहा है, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? यहाँ x = -a था, यहाँ तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव आ रहा है ना आपका, फोकस नेगेटिव आ रहा है ना। बोलो, ये राइट हैंड पैराबोला है तो ये माइनस में इधर आ रहा है, तो आपने इक्वेशन लिखा तो प्लस में कर दिया। उस केस में क्या आ रहा है? अपोजिट है ना। बताओ, इधर तो पॉजिटिव है ना, तो x = आएगा आपका 5/2। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो x = 5/2 आ रहा है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? x - 5/2 होगा ना। यस मैम। उल्टा हो जाएगा यहाँ, राइट हैंड पैराबोला का जो भी रिजल्ट है वो उसका अपोजिट आएगा ना यहाँ पे। ये लेफ्ट हैंड पैराबोला है, समझ रहे हैं। और अगर इसी में अगर लेटेस्ट रेक्टम के इक्वेशन की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा x = क्या है? -5/2, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम जो है वो नेगेटिव साइड में लाई कर रहा है, ये तो पॉजिटिव साइड में लाई कर रहा है ना, -5/2 कर दिया, तो यहाँ जो होगा दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, मतलब x + 5/2 उल्टा हो जा रहा है यहाँ। समझ रहे हैं इस बात को? यस मैम। क्वेश्चन आपको उल्टा दिया था, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, और ये हमारा क्या है? इक्वेशन ऑफ व्हाट? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और यस मैम। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट। इक्वेशन और अब बताओ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? -10 होगा मैम। -10। ओके, अब देखिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a आ रहा है ना, 4 × a, यस। तो एक चीज आप ध्यान में रख सकते हैं, वैसे याद रहे तो ज्यादा अच्छी बात है। y² = जो भी टर्म होगा यहाँ, जैसे मान लो 8x लिखा है, 10x लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो जो यहाँ पे वैल्यू होगा वही आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बता देता है, क्योंकि 4a आपको पता है ना, फॉर्मूला क्या है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का? 4a, और ये 4a की जगह जो टर्म यहाँ कांस्टेंट होता है वो 4a को ही रिप्लेस करता है, तो दिस इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। उसको आपको सॉल्व करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज्यादा,
क्योंकि जो टर्म यहाँ होगा वही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। तो यहाँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 10 नहीं -10 होगा। ठीक है, आपने क्वेश्चन जो सॉल्व किया वो क्या था, y स्क्वायर इज इक्वल टू -10x ना, यस मैम। -10x। सो ये -10 जो है दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, तो उसको आपको सॉल्व करना उतना वो आप पैराबोला। अब बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ऐसा कुछ इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं ये है, तो आप सिंपली उसको देख के समझ सकते हैं कि इसका लेंथ क्या होगा, लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होगा, फोकस क्या होगा। जब ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करते चले जाओगे, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो अल्टीमेटली आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि क्या रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो उससे हम लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या फॉर्म हो सकता है। अब चलो जरा देखो, ऐसे इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसे दिया, समीर आलम कौन है, अभी एंटर कर रहे हैं। चलो देखते हैं, यहाँ से देखो। और मान लो क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है कि 4 एक पॉइंट है, यहाँ हम दे देते हैं 4 दिस इज द फोकस ऑफ पैराबोला। एक पॉइंट दे दिया है 4। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। एक पॉइंट दिया गया है, दिस इज 4 and 4। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, वो फोकस है। तो आपको पता है फोकस 4 है अगर है, तो आपका जो टर्म होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से और ये डिस्टेंस यहाँ से इक्वल है। और यही क्या है, क्या बोला जा रहा है, पैराबोला का फोकस है। जब ये पैराबोला का फोकस होगा तो डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो वो कहाँ चला जाएगा, बताओ। इधर से इधर 4 ले लो, इधर से इधर 4 लोगे, ये जो इक्वेशन देगा वो आपका डायरेक्ट्रिक्स कहीं ना कहीं देगा। और जो टर्म आ रहा है ये फोकस है, तो मान लीजिए इक्वेशन पैराबोला कुछ ऐसा बन रहा हो, तो ये जो पॉइंट है ऐसे बनेगा। देखो ये जो पैराबोला बना है वो भी, ये भी पूरा पैराबोला ही है आपका। कैसे बन रहा है, फोकस का पॉइंट एक्स और वाई एक्सिस से अगर कहीं हटा के हम सॉल्व करें, कोई और टर्म्स ला रहे हैं, कुछ और रिजल्ट्स ला रहे हैं, तो पैराबोला इस तरह का भी बन सकता है। तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किस तरह का पैराबोला का फॉर्म बन रहा है। और इसी तरह मान लो कोई पॉइंट दे दिया, सेंटर दे दिया, और आपको जैसे देखिए बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला कभी भी लिंक निकालना हो तो देखो, पैराबोला में लिखा है द पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला क्या है, इक्विडिस्टेंट होगा हमेशा क्या, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से। कभी भी पैराबोला जब बनेगा तो आपको अगर पॉइंट दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। कभी भी पैराबोला अगर फॉर्म हो रहा है तो आपको फोकस मेंशन हो तो फोकस, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जितना फोकस है, फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों पॉइंट, मान लो आपको ये पता है, ठीक है, और आपको पता है कि इससे जो डिस्टेंस होता है 50% पार्ट, मतलब यहाँ लाई करेगा और 50% पार्ट यहाँ लाई करेगा, और इन दोनों के मिड में हमेशा वर्टेक्स होगा। तो अगर मान लो ये पॉइंट पता है तो डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, अगर ये ए है तो ये इधर माइनस ए चला जाता है, तो 4a अगर है तो इधर 4a और इधर -4a आ जाएगा। इधर 8a है तो इधर 8a -8a आ जाएगा। तो इस तरह से, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट हमेशा वर्टेक्स देगा। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन गिवन है तो उसका मिड पॉइंट फाइंड करना आसान है या नहीं, ये बताओ।
किसी भी लाइन का मिड पॉइंट निकाल सकते हो। अगर स्ट्रेट लाइन गिवन है, स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट गिवन है, तो मिड पॉइंट निकाल लोगे। बताओ, अब पढ़े है ना स्ट्रेट लाइन का बाइसेक्शन, 2 पार्ट में डिवाइड होता है 1:1 के रेशियो में, तो क्या फॉर्मूला होता है? बताइए, नहीं मालूम? नहीं। देखो, किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर हम डिवाइड करें, स्ट्रेट लाइन को 1:1 इक्वल डिवीजन मीन्स 1:1 रेशियो में डिवाइड करें, तो उसका फॉर्मूला होता है, इस पॉइंट को अगर निकालना है, इस पॉइंट पे एक्स वाई निकालना है, दैट मीन्स एक्स का जो फॉर्मूला होगा, एक्स पॉइंट, दैट इज ये पॉइंट आपका, एक पर्टिकुलर पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये है, दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1:1 रेशियो है, तो खैर रेशियो का मतलब नहीं है यहाँ, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये जो है वो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसी तरह अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपका हो जाता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आपका क्या मिल जाएगा? मिड पॉइंट। तो अगर फोकस पता है तो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट आराम से मिल जाता है, और ये दोनों मिल गया तो इसका मिड पॉइंट जो है वो वर्टेक्स भी मिल जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है। तो उससे ये पॉइंट और ये पॉइंट पता है तो निकाल लोगे, ठीक है। तो जब ये सारा टर्म निकल जाएगा, तो जब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या निकल रहा है और किससे क्या किसका रिलेशन है, तब आप आगे जो पैराबोला जो एक्स और वाई एक्सिस पे ना लाई करके कहीं और लाई करेगा, तब उसका आप सिचुएशन, जो इक्वेशन आएगा, जो उसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा, जो उसका लेटिस रेक्टम का इक्वेशन होगा, जो और भी टर्म्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो सॉल्व कर सकते हैं। कब? तब जब आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि फोकस पता हो तो डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं, और इस चीज को आप उससे, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन दिया है, एक दो 4 क्वेश्चन लिख ही लो, आप लोग प्रैक्टिस करना। y² इज इक्वल टू, मान लो 4x है, लिख लो जल्दी से। y² इज इक्वल टू सपोज 6x हो, y² इज इक्वल टू -8x हो, ठीक है। सॉल्व करके देखिएगा, मुझे बताइएगा कैसे बन रहा है, और फोकस निकालना, और फोकस से उसका डिस्टेंस जो भी है, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब कैलकुलेट करना। ये करके देखो, फिर हम लोग आके अदर फॉर्म ऑफ पैराबोला पढ़ेंगे, ठीक है, जो डिफरेंट होगा इन सबसे।